वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे सैम्पलिंग। इससे पहले के पार्ट्स में हमने कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग स्टडी किया है, हमने सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखी है, हमने सैम्पलिंग थ्योरम की डेफिनेशन देखी है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है ये हमने अंडरस्टैंड किया है थ्योरिकली, और हमने इसके अलावा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग स्टडी किए हैं, इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग एंड अलाइजिंग इफेक्ट। बेसिकली ये जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग के कंसेप्ट पर। तो जो इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग में हमने इक्वेशन डिराइव किया था उस इक्वेशन का हम आज यूज करेंगे और सेकेंड लर्निंग आउटकम को अचीव करेंगे। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर वापस से हमें इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग का यूज चाहिए। बेसिकली जो इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग में हमने MSF डिराइव किया था पहले पार्ट पे, उसका हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहां पर ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग और क्रिटिकल सैम्पलिंग का एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ, तो यहां पर जो हमें एनालिसिस करना है, जैसा मैंने आपको बोला कि जो हमने सैम्पलिंग का इक्वेशन जनरेट किया था इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग में, वो हमें यहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो इक्वेशन मैं आपके लिए वापस से यहां पर लिख देता हूं जो हमने डिराइव किया है। आप फर्स्ट पार्ट में जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो अपने आप नोट्स चेक कर सकते हैं। MSF क्या था हमारा, 1/TS समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी MF माइनस NFS। तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन का यूज करके अब हमें टर्म्स डिफाइन करने हैं, ओवर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग एंड अंडर सैम्पलिंग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने MF अज्यूम किया था उस MF को यहां पर मैं दोबारा शो कर रहा हूं आपके लिए। तो हमने जो MF अज्यूम किया था वो कुछ इस तरीके से किया था, MF माइनस FM से लेकर प्लस FM तक। ठीक है, तो ये हमने यहां पर MF अज्यूम किया था और उस MF को हमने अज्यूम किया था लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया था। यहां पर हम उसका एनालिसिस अब देखेंगे। तो देखिए जो इक्वेशन है आपका, अगर उसे आप देखेंगे तो MF माइनस NFS है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक मूव कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक तो पूरा ले नहीं सकते। तो हम यहां पर -2 से +2 तक ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हम जो फिगर अचीव करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो -2 से +2 तक अगर हम ड्रॉ करने के लिए जाए तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना होगा, FS को कुछ ना कुछ अज्यूम करना होगा। तो हम यहां पर 3 केसेस लेने वाले हैं। केस नंबर 1, तो जब आप यहां पर FS ग्रेटर देन 2FM लेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, ओवर सैम्पलिंग। तो FS ग्रेटर देन 2FM, ओवर सैम्पलिंग। तो ये ओवर सैम्पलिंग होती क्या है, किस तरीके से ओवर सैम्पलिंग में आपको फिगर देखने को मिलता है, सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी है। लेकिन ओवर सैम्पलिंग की अगर बात की जाए तो जब भी आप FS की वैल्यू ग्रेटर देन 2FM लेते हैं तो हमेशा वो कहलाएगी ओवर सैम्पलिंग। तो यहां पर मैं कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं FS इज इक्वल टू 3FM। तो यहां पर अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आपका इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, MSF 1/TS समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी MF माइनस 3NFM। मैंने यहां पर FS की वैल्यू पुट कर दी। जैसे मैंने बोला कि हम यहां पर फिगर बनाएंगे -2 से लेकर +2 तक और डैश डैश करके फिर लीव कर देंगे। तो यहां पर अब अगर आप फिगर बनाने के लिए जाएं तो अगर आप मान लीजिए n की वैल्यू पुट करते हैं -2, तो n की वैल्यू जैसे ही आप -2 पुट करेंगे आपका टर्म क्या बचेगा, MF प्लस 6FM। क्लियर अच्छे से, n की वैल्यू जैसे ही आप -2 पुट करेंगे F प्लस 6FM बचेगा। देखिए सिग्नल एंड सिस्टम का कंसेप्ट जरूर इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो मैं आपको एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल में बहुत बार बता भी चुका हूं कि जब भी आपका बीच में साइन प्लस हो तो किस साइड शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट, और जब बीच में साइन माइनस होगा तो किस साइड शिफ्टिंग होगी, राइट। तो जब आप यहां पर n की वैल्यू -2 पुट करेंगे दैट मींस टर्म क्या जनरेट होगा, MF प्लस 6FM। तो प्लस साइन होगा तो किस साइड शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट साइड।
और बेसिकली देखिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अंदर क्या जनरेट होगा, f प्लस 6fm, तो आप f की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वल टू 0 करके, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी -6fm। तो क्या करिए आप इस पूरे डायग्राम में जो आपका mf का डायग्राम है वही तो शिफ्ट होने वाला है, उस पूरे डायग्राम में जहां जहां फ्रीक्वेंसी की जो जो वैल्यू दिख रही है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए या क्या ऐड कर दीजिए, आप हर एक पॉइंट पे -6fm ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका -fm -6fm -7fm, फिर 0 -6fm -6fm, fm -6fm क्या हो जाएगा -5fm। तो जो आपका फर्स्ट डायग्राम है वो कहां से कहां तक जाएगा आपका, ये चला जाएगा -7fm से लेकर -5fm, ठीक है। अब अगली वैल्यू अगर आप n की -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा f प्लस 3fm, मतलब f प्लस 3fm मतलब f की वैल्यू क्या होगी -3fm, लेफ्ट साइड फिर से शिफ्ट होगा। आप चाहे तो mf के डायग्राम में हर एक पॉइंट पे फिर से -3fm कर दीजिए, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा -4fm और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा fm -3fm -2fm। तो देखिए ये कहां से कहां जाएगा, ये चला जाएगा -4fm से लेकर -2fm तक। क्लियर अच्छे से, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा दोनों। अब इसके बाद जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए mf एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। तो mf कहां से कहां है आपका, ये है आपका -fm से लेकर +fm तक, ठीक है। तो mf आपका ड्रॉ हो गया। इसके बाद जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 1 कहां से कहां है, देखिए f -3fm, दैट मींस आपको 3fm से राइट साइड शिफ्ट करना है। तो ये कहां से कहां जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4fm और ये हो जाएगा 2fm। तो बेसिकली क्या बन जाएगा 2fm से लेकर 4fm तक, और n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो आपका अगला डायग्राम आ जाएगा। अब आपको सिमेट्री यहां पे क्लियर हो गई होगी। ये डायग्राम मैंने बनाया क्यों, आप चाहते तो -1 से +1 भी बना सकते थे। मेन डायग्राम का जो मीनिंग है ना वो ये शो करने के लिए था कि हर दो ट्रायंगल के बीच में अगर आप गैप देखें तो fm का है, आप देख सकते हैं -5fm से -4fm fm का गैप, fm से 2fm fm का गैप, 4fm से 5fm अगेन fm का गैप। तो यहां पर प्रॉपर गैप है आपका, और ये जो प्रॉपर गैप दिख रहा है आपको हर दो ट्रायंगल के बीच में, ठीक है ना, ये गैप क्या कहलाता है आपका, ये गैप आपका कहलाता है गार्ड बैंड। तो ये जो गार्ड बैंड है, ये जो गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप तीनों के तीनों केस कवर कर लोगे। तो फिलहाल के लिए जो एक कंक्लूजन है वो क्या है कि इन केस ऑफ ओवर सैंपलिंग वी अचीव गार्ड बैंड, या देयर इज अ गैप बिटवीन टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो in case of oversampling guard band is present। क्लियर अच्छे से। नाउ केस नंबर 2, जो केस नंबर 2 है आपका, उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं क्रिटिकल सैंपलिंग। क्रिटिकल होती है fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm। तो ट्वाइस ऑफ fm का क्या मतलब होता है, देखिए तो एक फिक्स वैल्यू हो गई। तो जब आप ट्वाइस ऑफ fm पुट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको इक्वेशन वापस लिखना होगा पहले समझने के लिए उसे। तो इक्वेशन आपका क्या है 1/ts समेशन mf माइनस nfs। तो fs की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 2fm, तो क्या हो जाएगा mf माइनस 2nfm। क्लियर। तो msf 1/ts समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट m f माइनस 2nfm। तो इस केस पे अब अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं, आप कहीं से भी कहीं ड्रॉ कर लीजिए, मैं फिर से यहां पर -2 से लेकर स्टार्ट करता हूं और जहां तक हमें समझ में आए वहां तक हम ड्रॉ करेंगे। मींस वहां तक ड्रॉ करेंगे जिससे हम समझ जाएं कि पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है। जैसे ही हम पैटर्न समझ जाएंगे
हम डैश डैश करके लीव कर देंगे। क्लियर? तो MSF, अगर आप n की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, +4 हो जाएगा, MF + 4FM। तो अगेन जैसा हमने पहला डायग्राम ड्रॉ किया, F + 4FM मतलब F की वैल्यू क्या होगी, -4FM। तो आप ऐड कर दीजिए MF वाले डायग्राम में। तो MF वाले डायग्राम में जब आप -4FM ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5FM, और ये क्या हो जाएगा, -3FM। तो यहां पर आपका डायग्राम कहां से कहां बनेगा, -5FM -3FM। अगला जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, F + 2FM। तो अगेन आप -2FM ऐड कर दीजिए पूरे डायग्राम में। तो जब आप -2FM ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3FM, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -FM। तो अब आपका डायग्राम देखिए क्या बनेगा, -3FM से लेकर -FM तक। ठीक है, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे 0, तब आपका क्या बन जाएगा, MF बन जाएगा। तो ये कहां से कहां तक होता है आपका, ये होता है -FM से +FM तक। फिर जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, F -2FM, दैट मींस 2FM से अपने MF को शिफ्ट कर दीजिए। तो MF तो आपको दिख ही रहा है अब। तो जब आप 2FM ऐड करेंगे तो क्या होगा, FM से लेकर 3FM तक। तो देखिए इतना आपके लिए मोर देन इनफ है कि आप समझ जाएं पैटर्न को। तो अगर आप यहां पर पैटर्न को समझते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आपकी गार्ड बैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। गार्ड बैंड आपकी क्या है, 0 है। देख सकते हैं आप यहां पर कोई गैप नहीं है दो ट्रायंगल के बीच में। तो बेसिकली यहां पर आप क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ क्रिटिकल सैंपलिंग गार्ड बैंड = 0। ठीक है, तो क्रिटिकल सैंपलिंग के केस पे गार्ड बैंड क्या होती है आपकी, 0 होती है। ये क्लियर है अच्छे से। नाउ थर्ड केस अब हम कवर करेंगे, और थर्ड केस को कवर करते ही आपको पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 यहां पर मैं लेने जा रहा हूं अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग दैट मींस FS शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ FM। और यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, FS की वैल्यू FM। तो FS की वैल्यू अगर FM ले लूं तो MSF क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/TS समेशन n = -∞ से +∞ M F माइनस, देखिए क्या था, NFS, दैट मीन्स आप क्या लिख देंगे, NFM। अगर आप फिर से यहां पर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा डायग्राम आपका MSF का। देखिए अगर आप n की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, MF + 2FM। ठीक है, मतलब जो भी आपका MF वाला डायग्राम रहेगा वो 2FM से किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो MF वाला डायग्राम आपका कहां से कहां तक था, अब आपको क्लियर हो गया होगा फिगर, आपने दो बार बना लिया है। तो -FM से +FM था, तो 2FM से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब -2FM ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, -3FM, और जब आप FM में -2FM करेंगे तो क्या हो जाएगा, -FM। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपको पता है कि आप जब n की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F + 2FM। ठीक है, ये आपका जनरेट हो गया F + 2FM। मतलब MF वाले डायग्राम में फ्रीक्वेंसी वाले हर एक पॉइंट को आपको -2FM करना है। ठीक है, MF वाला डायग्राम आपका कहां से कहां है, -FM से +FM। जब आप -FM में -2FM करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3FM, और जब आप +FM में -2FM करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -FM। ठीक है, तो आपका डायग्राम कहां से कहां ड्रॉ कर दीजिए आप, ये आपका ड्रॉ हो जाएगा -3FM -FM। क्लियर अच्छे से। नाउ जब आप n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, MF + FM। मतलब MF वाले डायग्राम को -FM से शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, -FM -FM -2FM, और FM -FM क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका चला जाएगा
-2fm से लेकर 0 तक, ठीक है। उसके बाद जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू 0 पुट करने पर यह आएगा mf, और mf कहां से कहां तक होता है, -fm से लेकर +fm तक। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, mf -fm, मतलब fm से राइट साइड किसको, mf को, तो mf कहां से कहां है, -fm से +fm है, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 2fm तक। तो यहां से देखिए आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपका डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ होने वाला है। आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहां पर आपका ओवरलैप हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये आपकी ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी, और ये जो ओवरलैपिंग हमें दिखाई दे रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। देखिए, जब भी आप किसी भी सिग्नल को रिकवर करना चाहते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को फ्रॉम इट्स सैंपल्ड इक्विवेलेंट, तो देखिए आपका जो मैसेज सिग्नल था कंटिन्यूअस, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, एमएफ, एक ट्रायंगल। तो अगर आप देखें सैंपल्ड सिग्नल को केस 1, केस 2 और केस 3 में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि केस 3 में यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो एक के ऊपर एक आ गए, ठीक है ना। बाकी सारे केसेस में ट्रायंगल्स बिल्कुल सेपरेट है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिकवरी में, लेकिन यहां आपकी ह्यूज प्रॉब्लम हो जाएगी रिकवरी में। तो यहां पर आप सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि इन केस ऑफ अंडर सैंपलिंग, गार्ड बैंड इज नेगेटिव। जब सिग्नल्स ओवरलैप करने लगे तो आप बोलते हो नेगेटिव गार्ड बैंड, तो गार्ड बैंड आपकी क्या होती है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव गार्ड बैंड जो आई उसके कारण आप देखोगे या देख चुके हो कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको एमएफ को दोबारा रिकवर करने में, ठीक है। तो मैं केस 1 में यहां पर दोबारा जाऊंगा, आप देखिए फिर से केस 1 को। केस 1 का अगर आप डायग्राम देखते हो, जो आपका ओवर सैंपलिंग का डायग्राम था, जहां पर हमने fs ग्रेटर देन 2fm लिया था, तो वहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि गार्ड बैंड प्रॉपर्ली प्रेजेंट है, दो ट्रायंगल बिल्कुल सेपरेटेड है। और अगर आप देखो, जब आपको रिकवर करना होगा सैंपल्ड इक्विवेलेंट से अपना कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एमएफ, तो देखो जो एमएफ होता है वो कहां से कहां होता है, -fm से +fm। प्रॉपर्ली आपका ट्रायंगल सेपरेटेड है, आप बड़े आराम से सेपरेट कर पाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सेकंड केस पे देखो, सेकंड केस पे ट्रायंगल्स जो हैं, भले ही आपकी गार्ड बैंड 0 है, लेकिन स्टिल अभी भी वो सेपरेटेड है, आप देख सकते हो, एक के ऊपर एक नहीं है। तो यहां पर भी जो आपका एमएफ है वो आप बड़े आराम से रिकवर कर पाओगे सैंपल इक्विवेलेंट से। मैंने आपको सैंपलिंग थ्योरम की यही डेफिनेशन दी, आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर अगर थर्ड केस पे मैं जाता हूं, तो थर्ड केस पे आप ध्यान से देखो, यहां पर जो आपका एमएफ है, ठीक है ना, जो एमएफ आपका है यहां पर आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल, उसके ऊपर दो और ट्रायंगल आ गए हैं, ये ओवरलैपिंग है आपकी। तो जब आप रिकवर करने जाओगे तो आपका ये वाला पोर्शन तो बड़े आराम से रिकवर होगा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। लेकिन यहां पर चूंकि आपका ओवरलैपिंग है तो ये रिकवरी हो नहीं पाएगी, मतलब पूरा मैसेज आप रिकवर नहीं कर पाओगे सैंपल इक्विवेलेंट में से, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप रिकवर नहीं कर पाओगे। और ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपका कहलाता है, ये जो ओवरलैपिंग वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपका कहलाता है अलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट ही कहलाता है हमारा अलाइजिंग इफेक्ट, जहां पर आप यूज करते हो अंडर सैंपलिंग। तो यहां पर मैं प्रॉपर्ली आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा थ्योरम और अलाइजिंग इफेक्ट को। तो देखिए, जो हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल्ड इक्विवेलेंट इफ fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm, ठीक है। तो सैंपलिंग थ्योरम अब हमने प्रूफ कर लिया है यहां पर, जो हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था। तो सैंपलिंग थ्योरम हमारा क्या है, एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल्ड इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm। हमने यहां पर प्रूफ कर लिया। तो यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो fs इक्वल टू ट्वाइस fm होता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केस 2 था, आपने देखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सैंपलिंग। लेकिन इसके अलावा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, वो होता है आपका नाइक्विस्ट रेट। तो कभी भी अगर एग्जाम में आपको नाइक्विस्ट रेट निकालने के लिए पूछा जाता है तो आप इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, Fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm। ठीक है, तो नाइक्विस्ट रेट क्रिटिकल सैंपलिंग को शो करता है आपका। अदरवाइज अगर आप अप्रोप्रिएट केस देखें तो Fs हमेशा ट्वाइस ऑफ Fm से बड़ा ही होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट है ट्वाइस ऑफ Fm, जो आपने ऊपर 3 फिगर से यहां पर देखा है। और यहां पर आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है कि इफ Fs is less than twice of Fm, then Aliasing effect occurs। ठीक है ना, तो जो अलाइजिंग इफेक्ट आपने देखा, जो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स है, तो अलाइजिंग इफेक्ट को भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ड्यू टू अलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है ना, ड्यू टू अलाइजिंग इफेक्ट सिग्नल cannot be recovered, that means continuous time signal cannot be recovered from its sampled equivalent। तो जो आपने यहां स्टेटमेंट लिखी है कि रिकवर होगा जब Fs ग्रेटर देन इक्वल टू 2 Fm होगा, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू अलाइजिंग इफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल्ड इक्विवेलेंट। तो ये होता है अलाइजिंग इफेक्ट। अलाइजिंग इफेक्ट अगर होगा तो कभी भी आप रिकवरी नहीं कर पाओगे अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की उसके सैंपल्ड इक्विवेलेंट में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि Fs जो होता है आपका ट्वाइस ऑफ Fm से ये ग्रेटर होना चाहिए आइडियल केस, या ट्वाइस ऑफ Fm के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस आप बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ Fm से कम कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा ओवर सैंपलिंग का, अंडर सैंपलिंग का और क्रिटिकल सैंपलिंग का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो अलाइजिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया ये भी आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अलाइजिंग इफेक्ट आपका कब क्रिएट होगा, जब Fs क्या लोगे, लेस देन ट्वाइस ऑफ Fm। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलाइजिंग इफेक्ट से रिलेटेड, कैसे रिमूव करते हैं हम अलाइजिंग इफेक्ट को। तो मैं यहां पर कंटिन्यूएशन में ही आपको बताता हूं कि अलाइजिंग इफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर। और आप ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हो लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं अब आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो अलाइजिंग इफेक्ट बाय यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर। अब आप सोच रहे हो कि एंटी अलाइजिंग फिल्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं पढ़ चुके हो। एक्चुअल में जब आपने पीसीएम का ब्लॉक डायग्राम देखा था तो आपको याद होगा स्टार्ट में एक मैंने लो पास फिल्टर यूज किया था। आप अपने नोट्स पे चेक कर सकते हो ब्लॉक डायग्राम के। और मैंने उस टाइम बोला था कि ये जो लो पास फिल्टर हम स्टार्ट में यूज कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सैंपलिंग प्रोसेस में। सैंपलिंग प्रोसेस समझ लेने के बाद इस लो पास फिल्टर का काम आप समझ जाओगे। तो ये जो लो पास फिल्टर आप स्टडी करते हो या लो पास फिल्टर जो आपने ड्रॉ किया था स्टार्ट में ट्रांसमीटर साइड के पीसीएम के डायग्राम में, वही होता है एंटी अलाइजिंग फिल्टर। तो मैंने आपको वो बोला था कि वहां पर वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को लिमिट करता है, मैंने आपको लिखवाया भी था वो पॉइंट। तो लिमिट इसलिए करता है ताकि Fs की वैल्यू हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm रहे। ठीक है, तो अलाइजिंग फिल्टर या लो पास फिल्टर क्या करता है आपका, तो अलाइजिंग फिल्टर लिमिट्स द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सेम चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था, लेकिन उस टाइम आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम क्यों लिमिट करते हैं। आज आपको अब क्लियर है कि लिमिट इसलिए करते हैं कि Fs हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm रहे। ठीक है, तो सच दैट Fs should be greater than equal to twice of Fm, जिससे अलाइजिंग इफेक्ट आ ही ना, क्योंकि अलाइजिंग इफेक्ट कब आ रहा है, जब Fs लेस देन ट्वाइस ऑफ Fm रह रहा है। तो देखिए जब आप थ्योरम पढ़ते हैं ना कि Fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm होना चाहिए, तो आप सोचते हो कि Fm की वैल्यू को देखकर हम Fs की वैल्यू डिसाइड करते हैं, लेकिन अब आपको क्लियर होगा कि ये उल्टा है। हम Fs की वैल्यू को देखकर Fm को डिसाइड करते हैं, मतलब मैसेज सिग्नल की उतनी ही फ्रीक्वेंसी पास करते हैं जिससे हमेशा Fs जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm बना रहे। मतलब Fs आपके हाथ में नहीं है, Fs एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए किसी सिस्टम के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं
मान लीजिए इन पीसीएम एफएस 10 किलोहर्ट्ज है, तो आप लो पास फिल्टर या अलाइजिंग फिल्टर ऐसा सेलेक्ट करोगे, ठीक है, देन आप क्या लिख सकते हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाइजिंग फिल्टर कितनी हो जाएगी आपकी 5 किलोहर्ट्ज। तभी तो एफएस ट्वाइस ऑफ एफएम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलाइजिंग फिल्टर मतलब अलाइजिंग फिल्टर क्या है, लो पास फिल्टर। अगर लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है तो वो 5 से ऊपर के सिग्नल को पास नहीं करेगा। मैसेज सिग्नल कोई भी 5 से ऊपर का नहीं होगा, उसके नीचे का पास कर सकता है। तो अगर उसके नीचे का करेगा तब भी 10 आपका ट्वाइस ऑफ एफएम से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है, क्योंकि एफएम मैक्सिमम क्या है 5। अगर 4 वाला पास कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ एफएम क्या होगा 8, बड़ा ही रहेगा। 5 वाला पास कर दिया मैक्सिमम तो ट्वाइस ऑफ एफएम क्या होगा 10, इक्वल हो जाएगा। इक्वल भी एक्सेप्टेबल है, आप देख चुके हो एफएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। तो ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि एफएस फिक्स है, एफएम आप उस तरीके से पास करोगे कि हमेशा ये कंडीशन आपकी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो ये होता है आपका ओवर सैंपलिंग, अंडर सैंपलिंग, क्रिटिकल सैंपलिंग एंड अलाइजिंग इफेक्ट का कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से यहां पर अब समझ में आ गया होगा और आपने यहां पर ये सेकेंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।